जिस प्रकार से सत्याग्रही किसानों के ऊपर षड्यंत्रकारी तरीके से हमला किया जा रहा है, उसको लेकर अपनी बात, देश की बात आपसे साझा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपको कहेंगे। Namaskar. Good afternoon. All of us are aware of what is going on with regards to the farmers' protest. And I just want to make a couple of things clear to the younger people, men and women of this country. It's important that you understand what these three laws are. So I'm going to repeat it. The first law destroys the mandi system, destroys the agricultural markets of this country. The second law allows unlimited storage of grain and other materials and will make it practically impossible for our farmers to negotiate their prices. And the third law basically says that if the farmers have a grievance, they cannot go to court. Now, it is very obvious why the farmers are agitated. Because the government is destroying the livelihoods of India's farmers. It is destroying the livelihoods of our labor, and it is going to give the middle class a shock in the coming times, because the prices of food are going to skyrocket. Now, what is being done to the farmers is absolutely criminal. You're beating them, you're threatening them, you're bullying them, you're trying to discredit them. The government needs to talk to the farmers. It needs to give a solution to the farmers. And the only solution, as I have said again and again and again, is repealing these laws and putting the laws into the waste paper basket. The government must not think that the farmers are going to go home. They are not going to go home. And my concern is that this situation is going to spread. We do not need this situation to spread. We need a conversation with the farmers, and we need a solution. So that is broadly what I wanted to say. हिंदी में बता देता हूं, और देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन, जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होर्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको ये इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं, और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय, उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है, शंभू बॉर्डर पे जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। अब आपके सवाल। थैंक यू सर। विल स्टार्ट।
उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। न्यूज़ 24 रमन। गाजीपुर में किसान के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि उस इलाके की बीजेपी विधायक अपनी गाड़ियों में आसपास घूम रहे हैं, लोगों को हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए उकसा रहे हैं। और आज जिस सिंघू बॉर्डर के बारे में आपने जिक्र किया, वहाँ पे बीजेपी की पार्षद, महिला पार्षद के पति कुछ लोगों के साथ संरक्षण में बार-बार जिस टेंट में किसान रह रहे हैं, उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये गलत फहमी है बीजेपी को। इसमें अभी एक इशू है कि देश के किसानों को, मैंने केरला में, तमिलनाडु में बात की, देश के किसानों को ये कानून अभी तक डेप्थ में समझ नहीं आए हैं। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में इधर बात समझ आ गई है। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आंदोलन यहां रुकेगा। यह आंदोलन, मैं बता रहा हूं, यह आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है। उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। ये पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, उससे नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान होने वाला है। आप किसानों से बात कीजिए, इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए, इन कानूनों को वापस लीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। सुनील फ्रॉम। देखिए, ये जो इंस्टेबिलिटी है, इस इंस्टेबिलिटी से देश को फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा है दूसरे कानून से कालाबाजारी जो है वो यहां पर बढ़ेगी। तो तमाम बातें राहुल गांधी यहां पर कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि किसानों, एनआईए के खिलाफ इस्तेमाल करना, किसानों का इस्तेमाल हो रहा है, पहला कानून सिस्टम खत्म करेगा। राहुल गांधी ने कहा दूसरे कानून से कालाबाजारी जो है वो बढ़ेगी, और साथ ही कहा कि तीसरे कानून में किसान कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो यहां पर बड़ी बातें जो है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते नजर आए। I think absolutely, absolutely, the person who has allowed this to happen should resign, but there's no way he's going to resign. I mean, the BJP doesn't take responsibility for its actions, so I don't expect him to resign. But the whole idea is to discredit the farmers. Look, this is a genuine voice. This is a genuine voice, and it is the voice of India that is speaking. ये देश की आवाज है, प्रधानमंत्री को सुननी ही पड़ेगी। और मैं बता रहा हूं, अगर नहीं सुनेंगे ये फैलेगा, ये बाकी प्रदेशों में जाएगा, इसको आप सप्रेस नहीं कर सकते। मेरा काफी एक्सपीरियंस है, अब 15 साल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है, इसको आप सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये फैलेगा और जोनों से फैलेगा। पीटीआई भाषा अनवर। उसको क्या, उसको लोकल बनाम फार्मर्स बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ हाँ और कहीं कहीं कहा है कि पंजाब बनाम हरियाणा भी हुआ। हाँ। इस बारे में आपका क्या कहेंगे? और पुलिस
एक बात बताइए, ये कितने 70 दिन हो गए अप्रोक्सीमेटली? ये महीनों से यहां खड़े हैं, 10-15 लोग तो नहीं है ना, लाखों लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इनकी फीलिंग होगी, इनका दर्द होगा। ये सबके सब मतलब लाखों लोग बस ऐसे ही खड़े हुए हैं क्या, बिना कोई कारण? कोई ना कोई कारण तो है, सिंपल कारण है, आप इनका भविष्य इनसे छीन रहे हो, आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने 2-3 मित्रों को पूरा हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम पकड़ा रहे हो और आपको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके घर में रात को चोर आए, आप अपनी उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे क्या? करोगे। तो हर किसान के घर में चोर घुस रहा है, नरेंद्र मोदी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।